गलद्दानगण्डं मिलद्भृङ्गखण्डं चलच्चारुशुण्डं जगत्त्राणशौण्डं लसद्दन्तकाण्डं विपद्भङ्गचण्डं शिवप्रेमपिण्डं भजे वक्रतुण्डम्। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। प्रभु श्री रामचंद्र मेरे सद्गुरु प्रातस्मरणीय डॉक्टर श्री कृष्ण दत्तात्रेय देशमुख, जिन्हें हम प्यार से डॉक्टर काका कहकर बुलाते हैं, परम पूज्य मंदाते गंधे, इन तीनों के श्री चरणों में शिरसाष्टांग वंदन करता हूँ। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। दीपा जी ने कहा मंगेज़ादा के दो वचन, तो मुझे समझ में नहीं आया कि दो ही वचन बोलना है या सिर्फ कहने की बात होती है। दो वचन कहने की बात। अब वो आप सबके रिस्पांस पे डिपेंड है। थोड़े मजाक में बात कर रहा था, लेकिन श्री राम जय राम जय जय राम, ये जो आज का विषय मुझे दिया गया है, बहुत ही सुंदर विषय है। वैसे देखा जाए तो बहुत परिचित विषय भी है। अभी हम सबने नाम जपे तो कर रहे थे हम सब, श्री राम जय राम जय जय राम। ये तो शायद ही कोई भारतीय होगा जिसने सुना नहीं होगा। बोला नहीं होगा बात अलग है, लेकिन सुना तो जरूर होगा। और ये चौदीपा जी और संजीव जी की कृपा है कि मुझे फिर से आज यहाँ पे भगवत स्वरूप का चिंतन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन आज का जो विषय है, मैं जैसे बोल रहा था कि वो बहुत परिचित विषय है, लेकिन समस्या ये पैदा होती है कि उसका जितना परिचय हमें होना चाहिए उतना परिचय नहीं होता है। तो मुझे लगता है दीपा जी की वही योजना थी जब मुझे वो विषय उन्होंने सुझाया कि आप कृपया इस विषय पे बात कीजिए। क्योंकि
ये जो नाम जप है, जिसे नामस्मरण भी कहते हैं, उसका परिचय तो हमें है, लेकिन उसकी जो गंभीरता है, उसकी जो गहराई है, उसकी जो महिमा है, उसकी जो गरिमा है, उससे हम परिचित नहीं होते। नामस्मरण तो हम करते आ रहे हैं, शायद बचपन से भी करते होंगे, पता नहीं, कुछ अच्छे संस्कार मिले होंगे, अपने भाग से अच्छे माँ बाप मिले होंगे तो अच्छे संस्कार मिले होंगे, अभी तो कर ही रहे हैं। लेकिन हम नाम जप क्यों करें, ऐसा कभी सोचा है? क्या है ना, कुछ अच्छी बात यह है कि कुछ चीज़ें हमें विरासत में मिली है। भगवान का नाम लेना चाहिए, अच्छी बात होती है। कुछ लोग हमें बताते हैं, कुछ हमारे जो हितचिंतक होते हैं, कभी कोई शायद ज़िंदगी में मिल जाता है, अरे भगवान का नाम लेते जाओ यार, अच्छी बात होती है, इसलिए हम नामस्मरण करते हैं। तो मेरा कहने का मुद्दा ये है कि इतने तक वो सीमित हो जाता है, लेकिन हम क्यों करें? या अगर हमारे घर में कोई टीनेजर बच्चा हो तो वो पूछता है कि माँ को पूछता है, क्यों ये रट लगा के बैठी हो सुबह उठ, या फिर मुझे फोर्स करती हो, नाम लो, मुझे नहीं लेना है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? कभी कभी ये भी विचार मन में आता है कि कितने सारे अपने मित्र परिवार है, सहेलियां हैं, वो तो उनमें से कोई कोई नामस्मरण नहीं करता, नाम जप नहीं, भगवान का नाम नहीं, भगवान के दर्शन नहीं, कुछ भी नहीं, बढ़िया चल रहा है उनका भी लाइफ में। ऐसा लगता है, हम कभी ऐसे बोलते नहीं है क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मन में विचार तो जरूर आता है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं तो हमने नाम जप का संबंध मेरे जीवन में क्या हो रहा है, और मतलब क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, इससे लगा के रखा है। इसलिए मैंने ये शुरुआत की कि नाम जप का जो गंभीरता है, उसकी जो महिमा है, वो गरिमा है, उससे हम परिचित नहीं है। और इसलिए हम, किसी ने तो भी बोला है, किसी को हमने वचन दिया है कि हाँ मैं दिन के रोज़ 12 माला 10 माला जप करूँगी या करूँगा, इसलिए मैं करता हूँ। तो मतलब करना चाहिए, इसलिए मैं नाम जप करती हूँ या करता हूँ, लेकिन मुझे उसका महत्व अभी तक समझ में नहीं आया। इसलिए आज के विषय में बात करते समय मुझे ऐसा लगा कि हम क्यों करते हैं, पहले ये समझ लेना चाहिए। सो बेसिकली इसेंशियली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द व्हाई पार्ट ऑफ इट, द व्हाई, द व्हाट एंड द हाउ। ये नामस्मरण हम क्यों करें, नामस्मरण या नाम जप का स्वरूप क्या है, और वो कैसे करें। बस ये 3 चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। उसके बाद अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो उसके उत्तर हम देखेंगे। क्यों करें नामस्मरण, हम क्यों करें? भगवान श्री गोपाल कृष्ण भगवद गीता में 10वें अध्याय में कहते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिन्हें भगवद गीता मुखोद्गत कंठस्थ होगी। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि कौन कह रहे हैं? भगवान खुद कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि आप यज्ञ के बारे में बहुत कुछ सुना है हमने, हमें बहुत जिज्ञासा भी होती है। कहीं गणेश याग हो रहा है, कोई और कोई याग हो रहा है, तो हम वहाँ पे जाते हैं, दर्शन के लिए जाना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन कितना भी छोटा भी यज्ञ क्यों न हो, उसके लिए कितनी सारी तैयारी करनी पड़ती है। सोचिए, कितनी सारी सामग्री जुटानी पड़ती है, लोगों को बुलाओ, ये करो वो करो, पैसा खर्च करो, सब कुछ करना पड़ता है। और ये तो बहुत ही छोटे, जैसे यज्ञ के भी 2 प्रकार होते हैं, आपको पता होगा, उसको श्रौत और स्मार्त कहते हैं। मैं तो सिर्फ स्मार्त यज्ञ की बात कर रहा हूँ, श्रौत के तो मैंने भी बोला ही नहीं है, वो तो बहुत कठिन होता है।
इतने कठिन कठिन यज्ञ है, राजसूय यज्ञ तक यज्ञ है। आपने ये सब नाम सुने होंगे हम सब ने, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। इन सब यज्ञों में सबसे सर्वोत्कृष्ट यज्ञ अगर कुछ है तो नाम जप यज्ञ है। लेकिन क्या है, वो इतना सुलभ भी है, वो इतना सहज हमें उपलब्ध है, इतना सरल है कि हम उसके, जैसे मैं शुरू में बोल रहा था, हमने उसका महत्व, उसकी महिमा, उसकी गरिमा हम सब भूल चुके हैं। क्या है उसमें? श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ नाम ले लिया, हो गया यज्ञ। हाँ यज्ञ तो हो ही गया, एक नाम तो बहुत अच्छा भजन है ना, कौन कहते भगवान आते नहीं। मैंने पिछली बार भी बोला था शायद, आप माँ यशोदा जैसे बुलाते नहीं। माँ यशोदा अगर बुलाती है तो उसके एक ही हाथ में भगवान श्री गोपाल कृष्ण दौड़ के आ जाते। हम तो माँ यशोदा है नहीं, तो इसलिए हमें 1 कोटि 10 कोटि इतने बार उसे बुलाना पड़ता है। तो समस्या हमारी है, भगवान की नहीं है। वो तो हमारे कितने नज़दीक है, हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं आज। तो क्यों करे नाम जप, क्यों करे? भगवान ने तो बोल दिया, हाँ समझ गया, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। लेकिन जिसे नामस्मरण कहते, उसको नामस्मरण, मैं नाम जप की बात कर रहा हूँ, उसको नामस्मरण भी कहते हैं। अब वो जो शब्द है ना नामस्मरण, उस शब्द में उसको उत्तर दिया है। अगर सोचा जाए गहराई से तो स्मरण किसका करना पड़ता है? जिसका विस्मरण हो, सीधी बात है। अपना बच्चा है समझो, बीवी है, पति है, अपने प्यारे जितने भी लोग हैं, प्यारे वस्तुएं भी है हमारे जीवन में, उनका कभी स्मरण नहीं करना पड़ता क्योंकि वो है ही। अरे अपने बच्चे का स्मरण करते जाओ यार, ऐसा किसी ने किसको पता है, कभी सुना है? वो तो 24 घंटे होता ही है। उनका ही स्मरण करते हुए हमारे ये हाल हुए, जैसे जो दिख रहा है ना अपने चेहरे पे, इसलिए हम इकट्ठे हुए। तो नामस्मरण है इसलिए कि हमें विस्मरण हो चुका है। बहुता एका अवांतर, अहंकाराचा भूत संचर, म्हणून जाहाला विसरू आत्मबोधाचा। एक बड़े संत रहे महाराष्ट्र से, संत ज्ञानेश्वर। मैं महाराष्ट्र की बात करते हुए और एक मजे की बात मुझे याद है कि मैं फिर से दूसरी बार हिंदी में बात कर रहा हूँ। मैंने पिछली बार दीपा जी से पूछा था मेरा प्रवचन होने के बाद कि सबकी तबीयत वगैरह ठीक है, क्योंकि मेरा हिंदी में प्रवचन सुना था। क्योंकि जब महाराष्ट्र के लोग, जैसे मराठी भाषी के लोग कहा जाता है, वो जब हिंदी में बात करते हैं तो एक नई भाषा का निर्माण होता है, इसलिए बम्बईया हिंदी बोलते हैं। शायद आपने सुना होगा। तो इसलिए मैं हिम्मत जुटा पा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दूसरी बार प्रयास करते हैं हिंदी में बात करने का। तो ये महाराष्ट्र से संत ज्ञानेश्वर बड़े संत रहे। उनकी ये ज्ञानेश्वरी जो टीका बोलते हैं उसे, भाषांतर भगवद गीता का, वो यहाँ बता रहे कि नामस्मरण में क्यों विस्मरण क्यों हुआ। बहुता एका अवांतर, इसका मतलब बहुत पहले। कितने पहले है? कुछ साल पहले, 10 साल, 20 साल, 100 साल, पिछले जन्म में नहीं, कई जन्मों पहले। और कई जन्मों मतलब उसको पहला जन्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे वो जो सर्कल होता है ना, उसका आरंभ बिंदु क्या है हम नहीं बता सकते। उसको ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं बहुता एका अवांतर, अहंकाराचा भूत संचर। अहंकार आप समझते हो, ईगो। अब जो मैं उस ईगो की, उस अहंकार की बात नहीं कर रहा हूँ जो तो व्यवहार में सहज होता है। मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे 2 घर है, मैं गूगल में काम करता हूँ, बीवी एप्पल में काम करती है। टिपिकल सिलिकॉन वैली। वो तो अहंकार है ही, उसकी मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो बहुत स्थूल अहंकार है, वो तो होना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा क्या, अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसी परिस्थिति घर में है तो अच्छी बात है, उसमें बुराई क्या है, अच्छा पैसा कमा रहे, बुराई कुछ में कुछ है नहीं। उसकी
जो हमें निरंतर उसका स्मरण होता है, उसे अहंकार कहा जाता है। तो अहंकाराचा भूत संचिरू, ज्ञानेश्वर उसे भूत कह रहे हैं, वो भूत हमारे दिमाग पे सवार है। उसके लिए क्या हो गया, और ये जो अहंकार होता है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये जो स्थूल अहंकार है, उसके पीछे जो सूक्ष्म अहंकार होता है वो ये होता है कि मैं ये हूँ। ये मतलब ये जो शरीर यहाँ का आपको दिख रहा है, और ये जो दिख रहा है वही नहीं, उसके अंदर जो है जिसे अंतःकरण कहा जाता है, वो मैं हूँ। मेरा मन मतलब मैं हूँ, मेरी बुद्धि मैं हूँ, ये देह मैं हूँ, और उसके बाद में ये सब, ये जो मेरा कुछ है, जो कुछ है वो भी मैं ही हूँ। ये अहंकार के सूक्ष्मतर स्तर है। तो ये भूत हमारे दिमाग में सवार है। कब से? जब से हम जन्मे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप, भगवद गीता। सर्गे यान्ति, इसका मतलब ये हो गया, हम जब पैदा हुए उस क्षण से लेके आज तक हम जो समझ रहे, विनय से मंगेश, किसी ने बोला अरे मंगेश करके, तो मेरे दिमाग में जो कुछ मेरी एक इमेज होती है, हर एक के दिमाग में अपने खुद के बारे में एक इमेज होती है, एक प्रतिमा होती है। लोगों के बारे में होती है, वो लोगों के दिमाग में जो मेरे बारे में होती है वो प्रतिमा अलग होती है। इसीलिए तो मेरे बारे में सब कुछ अच्छी बात नहीं करते ना लोग। लेकिन मेरे दिमाग में मेरे बारे में भी कुछ प्रतिमा होती है। मैं यूं हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, मैं तैसा हूँ, वैसा हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं आत्मस्वरूप हूँ। ऐसा कभी लगता है? नहीं लगता है। और ये जो हमें विस्मरण हुआ है, अहंकाराचा भूत संचरू, ये जो विस्मरण हमें हुआ है, इसके लिए नामस्मरण करने की जरूरत है। क्योंकि सवाल, जैसे मैंने बोला कि मुझे ये नौबती क्यों आई नाम लेने की, नामस्मरण करने की, ये नाम सुमिरन करने की बेला क्यों आई? वो इसलिए आई कि मुझे विस्मरण हुआ है कि मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, मैं भूल गया। और मैंने ये मान लिया है, ठान लिया है कि क्योंकि मैं, जितने भी लोग मेरे आजू बाजू में हैं, कोई मतलब पड़ोसी होंगे, कोई घर में वाले होंगे, घर वाले होंगे, कोई और कोई होंगे, ऑफिस के लोग होंगे, सबको यही लगता है। तो मुझे ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। एक छोटी सी स्टोरी, कथा बताता हूँ। क्योंकि इतवार की शाम, प्राइम टाइम, थोड़ा ये तत्वज्ञान जो है थोड़ा हेवी हो जाता है ना, थोड़ी सी कथा। एक ऐसे परिवार था, अंध परिवार था। वो जो बीवी थी, उसका पति था, वो दोनों अंध थे। तो उनके घर में बच्चा पैदा हो गया। अब दुर्भाग्य से वो भी अंधा पैदा हो गया। कुछ सालों बाद दूसरा बच्चा, वो भी अंधा था। तो उनके घर में कुछ अगर उन्होंने चख लिया तो ये बहुत मीठा है, ये बहुत तीखा है, ये भाषा थी। लेकिन ये लाल रंग का है, ये हरे रंग का है, ये पीले रंग का है, ये भाषा नहीं थी। वो अपरिचित थे उस भाषा से, अंध थे बेचारे, कोई देख नहीं पाते। अब कुछ सालों के बाद तीसरा बच्चा पैदा हुआ। उसको बहुत बड़ी अच्छी दृष्टि थी। कुछ सालों के बाद वो बड़ा हुआ, वो खेलने लगा बाहर बच्चों से, बाहर के जो बच्चे थे उनके साथ वो खेलता था। वो घर आता, एक दिन वो घर आया, बोला माँ मेरा ये जो शर्ट मैंने पहना है वो लाल रंग का है। तो माँ को लगा ये क्या पागल हो गया, ये क्या बोल रहा है लाल रंग का, ऐसा कुछ होता है? ये लाल रंग क्या होता है? मैंने तो आज तक हमारे घर में इस भाषा कभी सुना नहीं, किसी ने बोला नहीं, ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये बच्चा पागल है। वो जब ऐसी बातें करता था जिसका संबंध दृष्टि से था, वो जो अंधे लोग थे, वो जो दृष्टिहीन लोग थे, वो जो दृष्टि के साथ आया था, उसे पागल समझते थे। कथा मैंने क्यों बताई? समझ में आया? हमारे आसपास सब अगर अंधे लोग ही है और मैं भी उनमें से एक हूँ, तो जब
कोई संत ज्ञान की बात करता है तो हमें लगता है क्या पागल जैसे बात कर रहे हैं, लगता है। ये हमारी समस्या है। तो ये विस्मरण हुआ है, इसलिए ये नाम सुमिरन की बेला आ पड़ी है। ठीक है, यहां तक भी समझ में आ गया कि भगवान बोल रहे हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। फिर भी अगर मैंने ये नहीं किया, मुझे यज्ञ ही नहीं करना, क्या फर्क पड़ रहा है? आप बोल रहे हो कि ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, मान लिया, क्योंकि भगवान ने बोला मानना तो पड़ेगा। लेकिन मेरा कहना ये है, आपका कोई फ्रेंड होगा जो कोई, अगर कोई नास्तिक मिल जाए, वो बोलेगा ठीक है यार, लेकिन मुझे यज्ञ करना ही नहीं है ना, क्या फर्क पड़ रहा है, अब क्या करोगे? अब उसे क्या उत्तर देना है ये हमारा विषय नहीं है। मैं क्यों नामस्मरण कर रहा हूं ये मुझे समझ में आना चाहिए। तो उसका उत्तर ये है कि नाम, जो नाम है श्री राम जय राम जय जय राम, या ओम नमः शिवाय, जो कुछ भी आपका नाम होगा, भगवान के ही सब नाम है, उस नाम का एक नामी होता है। नामी समझते हो? उसी की बात हम करने वाले हैं आज। यही हमारी समस्या है। वो नाम और नामी की एक रूपता होती है, उनमें अभेद प्रस्थापित होता है। अब श्री राम जय जय राम, ये जो नाम है, उसका जो नामी है वो कौन है? प्रभु श्री राम। ओम नमः शिवाय, उसके नामी कौन है? भगवान सदाशिव महादेव। और उनका स्वरूप क्या है? वो तो आनंद स्वरूप है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदात् एव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। उपनिषद हमसे बात कर रहे हैं। उपनिषद का वचन है, ये श्रुति है। उन्होंने जाना, भगवान को जाना। कैसे जाना? आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, वो आनंद स्वरूप है। और अगर उस नाम लेने वाला कौन है? हम सब। हम सब कौन है? जीव है, बराबर। उसका जो नामी है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। आनंद है जो शब्द है ना, बहुत विशेष शब्द है, आपको पता नहीं होगा, क्योंकि हमने सुख के बारे में सुना है। सुख का विरुद्ध शब्द कौन सा है? दुख। सबको आता है, क्योंकि हम तो वही तो भुगत रहे ना। आनंद का विरोधी शब्द नहीं है। सोचो, आनंद के विरोधी शब्द ही नहीं है। सुख के विरोधी दुख है, दुख के विरोधी सुख है। बाकी सारे अनेक सारे शब्द हमें पता है। यश के विरुद्ध अपयश वगैरह वगैरह। आनंद को, क्योंकि आनंद एकमात्र है, केवल। और वो जो नाम का नामी है वो आनंद रूप है। और नामस्मरण के माध्यम से उसके साथ मुझे जुड़ जाना है, एक रूप होना है। ये जिस दिन हो जाएगा उस दिन मेरे जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद है। इसीलिए नामस्मरण करना है। दिस इज द आंसर टू द वाई नामस्मरण, वाई नाम जप। अगर यही पता नहीं है तो चल रहा है, कर ही रहे ना, 15-20 सालों से नाम जप चल ही तो रहा है। लेकिन जैसे होना चाहिए, अब कैसे वो बात करेंगे। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द व्हाई फर्स्ट। क्यों करे? क्योंकि उसका उद्देश्य अगर समझ में आ जाए, उसकी अगर गहराई समझ में आ जाए, उसकी महिमा समझ में आ जाए, जैसे मैं बोल रहा था, तो वो नामस्मरण, वो नाम जप जैसे होना चाहिए वैसे मैं करूँगा। क्या है उसका स्वरूप? क्या है नाम जप का स्वरूप? क्या है? अब श्री राम जय जय राम, इसके बारे में हम सोच रहे हैं। यही विषय है नामस्मरण के। मैंने नामस्मरण इस विषय के बारे में एक साधारणतया बात आपके सामने रखी। लेकिन आज का जो नाम जिसके बारे में हमें सोचना है वो श्री राम जय राम करके। उसमें कितने राम हैं? सोचो, 3 राम। श्री राम जय जय राम, 3 राम इसमें है। सिर्फ श्री राम कर भी बोल सकते थे, नहीं, लेकिन 3 राम का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। उसके पीछे कुछ कारण है, विशेष कारण है। और यही उस नामस्मरण का स्वरूप जो आज हमें समझना है। इसलिए मैंने शुरुआत जो की कि हमें पता होता है, परिचय होता है, लेकिन उसके गहराई का परिचय नहीं होता है।
फिर से भगवद गीता का 9वां अध्याय है, उसमें एक बहुत अच्छा श्लोक है, भगवान की पूजा कैसे की जाए उसके बारे में। भगवान खुद बोल रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रवृत्त मश्नामि प्रयतात्मनः। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो पहले जो श्री राम है इस नाम जप में, जो पहले श्री राम के बारे में बात वो कर रहे हैं, वो है ये दशरथ नंदन, वो दशरथ के पुत्र, जिनके सुंदर कांड हम पढ़ते रहते हैं, जिनके रामायण की कथाएं हम सुनते रहते हैं, जिनका चरित्र हम पढ़ते रहते हैं, वो ये श्री राम है, प्रभु श्री राम। तो दशरथ नंदन मतलब दशरथ के पुत्र है, राजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये प्रभु श्री राम। मतलब वो सगुण साकार है, सगुण है, साकार है, जिसे हम अवतार कहते हैं। बराबर हो चुका है अवतार, कलयुग का अवतार नहीं है वो, आपको पता है सब कुछ। तो उनकी पूजा की जा सकती है, उनका चित्र देखने को मिलता है, उनके बारे में प्रेम की भावना अंतःकरण में उद्दीपित की जा सकती है। इसलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम का मतलब है जल, पत्र पुष्प फल तो समझ में आता है, सरल शब्द है। तो भगवान क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? भगवान ये कह रहे हैं कि अगर आप प्रेम भावना पूर्वक अपने अंतःकरण में परिपोष होना चाहिए प्रेम का, क्योंकि भक्ति, भक्ति हमने शब्द सुना है, भक्ति का मतलब ही प्रेम है। भक्ति की जो अध्वर्यु है ना, नारद महाराज, नाम सुना होगा नारद महाराज, उनका नारद भक्ति सूत्र करके ग्रंथ है, सुना है कभी? अथा तो भक्ति व्याख्यास्याम, पहले ही सूत्र है उसका, व्याख्या कर रहे हैं कौन? नारद महाराज। भक्ति की व्याख्या कैसे लगता है सुनने में? अगर ऐसे कोई प्रवचन सुने तो कुछ लोग कहते हैं अरे वो तुम्हारे ज्ञान की बातें बाजू में रखो यार, तो हमारा भक्ति वो सब हमारी उपासना अच्छी है। अरे लेकिन उसकी भी व्याख्या की जा रही है, मतलब वो भी ज्ञान की तरह आपके सामने रखा सर। और कौन? नारद मुनि। सुनना तो पड़ेगा ही, इस प्रांत में तो वही है, तो है श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। अथा तो भक्ति व्याख्या सा में, ऐसा कहने के बाद दूसरा ही सूत्र वो हमारे सामने रख रहे हैं, सा तु अस्मिन परम प्रेम रूपा। सा मतलब संस्कृत है, सा मतलब वो जो भक्ति है ना, उसका स्वरूप क्या है पता है? परम प्रेम स्वरूप। सुनने में अच्छा लगता है, हमें हमारे जीवन का अध्ययन करना है कि मेरे प्रेम के विषय क्या क्या है। सोचिए, आपको बोलना तो है नहीं, कुछ फॉर्म भरना है नहीं यहाँ पे, मैं कुछ लिख लेने वाला नहीं आपके साथ, लेकिन मन में सोचे मेरे प्यार के विषय। क्योंकि हमने जो शुरुआत की थी बोलने की 20 मिनट पहले, विस्मरण हुआ है। क्यों? इसका मतलब मुझे कुछ ऐसी चीज़ों का स्मरण है निरंतर कि जो मेरे प्यार के विषय है। सीधी बात है, हमें उसी विषय का स्मरण होता है जिसके बारे में हमें बड़ा लगाव होता है, बहुत प्रेम उसके बारे में होता है, जिसे साधारण शब्दों में विषय कहा जाता है। वो कुछ भी हो, मैं और मेरा, और कुछ है, मैं और मेरा, उसके देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट। और यहाँ पे नारद महाराज कह रहे सा तु अस्मिन परम प्रेम रूपा। भक्ति क्या है? भगवान का सर्वश्रेष्ठ प्रेम। मतलब उनके बाकी के भक्ति सूत्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पहले इसमें हम फेल, नापास, अनुत्तीर्ण। क्योंकि भगवान का प्रेम तो है नहीं, और नाम स्मरण नाम जप तो चल रहा है। अब नाम जप से ही प्रेम उत्पन्न होता है, ये बात भी सही है, क्योंकि सहवास से ही प्रेम मिलता है। नाम जप का मतलब भगवान का सहवास। लेकिन कब? अब हो गए 15-20 साल, वो तभी होगा जब हमारा जो बाकी सारे विषयों पे हमारा प्रेम जड़ चुका है, वो निकाल के जब हम पूरा प्रेम का एक ही विषय भगवान, अब इस
आज का हमारा विषय प्रभु श्री रामचंद्र है, इसलिए भगवान श्री राम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान बात क्या कर रहे हैं कि आप मुझे क्या दे रहे हो? पत्र, पुष्प, फल, तोय मतलब पानी, जल। अब ये 4 चीजें भगवान ने क्यों बोली है? भगवान को तो हम और कुछ बहुत कुछ सारे दे सकते हैं, इसलिए बोली गई है। ये उपलक्षण कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो 4 चीजें होती है ना, वो कितना भी गरीब आदमी क्यों ना हो उसके पास होती है। सोचो, कितना भी गरीब हो, कितने सारे बाहर पेड़ खड़े हैं, एक पत्ता तो मिल ही जाएगा। भगवान ने बोला है ऐसा, तो ज्ञानेश्वर में भी कहा है। आपके पास कुछ भी नहीं हो, बाहर जाके कुछ पत्ता भी आप लेके आओगे, वो भी सूखा हुआ, चलेगा। भगवान बोले मुझे चलेगा, लेकिन वो प्यार भरे अंतःकरण पूर्वक हो। तो आप मुझे क्या दे रहे हो, मैं भगवान को क्या भोग चढ़ा रहा हूं, इसे कुछ महत्व नहीं है भगवान की दृष्टि से। और मेरे दृष्टि से, अरे मैं तो 100 लोगों को बुलाता हूँ, आके देखो हमारे यहाँ पे सत्यनारायण की पूजा है, आइए जरा देखिए। हमारा पूजा घर देखिए, पूरा चंदन का बना है, पता है $10,000 खर्च किए, बंगलोर से मंगवाया था। मेरे जो मित्र लोग होते हैं उनको बता दो, मेरे घर में वो अपना सैंदरबन सिटी का जो मेयर है ना, वो आने वाले हमारे यहाँ पे दर्शन के लिए। अरे लेकिन वो सत्यनारायण की पूजा, वो नारायण का क्या हो गया वो मुझे पता नहीं। वो नारायण देखेंगे और गुरु जी देखेंगे, वो जो आए थे पूजा के। मेरा संबंध वो मेयर से है, मेरा संबंध वो चंदन की, मेरा संबंध वो सब $100-200 के जो फल फूल यहाँ पे चढ़ाए हुए। और भगवान बोल रहे हैं मुझे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ये सब मेरी चीज़ें तो मुझे दे रहा है। सही बात है, सही बात है। भगवान बोल रहे हैं मुझे क्या चाहिए। भगवान का एक नियम है, हम जो उसे देते हैं ना वो हमें वापस मिलता है। शायद इस जन्म में मिलेगा, शायद अगले जन्म में मिलेगा, वो उनके हिसाब से मिलेगा, मतलब उनके टाइम टेबल से मिलेगा, मेरे टाइम टेबल से नहीं। तो अगर मैं बड़ी बड़ी चीज़ें उनको भोग चढ़ा रहा हूँ तो मुझे मिलेगा, जिंदगी में मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि मैंने मेरे अगले जन्म की तैयारी कर रखी है। फिर से यही चक्र चालू होने वाला है जो हम इस जन्म में हमारा जो चालू है। लेकिन जब मैं भगवान को, मैं खुद को दे देता हूँ, आत्मसमर्पण कर देता हूँ, तो सोचो भगवान क्या देंगे? वो भी मुझे खुद ही दे देंगे, मुझे भगवान मिल जाएंगे। और भगवान यही उस श्लोक में हमें समझा रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये तो मैं बोल रहा हूं कि इतनी सादी चीजें भी आप मुझे दे दोगे, प्यार से दोगे ना, मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपका, आपके हजारों डॉलर्स भी नहीं चाहिए, आपकी वो प्रसिद्धि नहीं चाहिए, आपके वो बड़े बड़े मंत्र नहीं चाहिए, नहीं तो उसका भी अहंकार होता है। अब आके देखो मेरा संस्कृत का उच्चारण, उदात्त अनुदात्त स्वरित सहित। अब अच्छी बात है, आता है तो अच्छी बात है, उसमें बुराई कुछ नहीं है। लेकिन भगवान उसके भूखे नहीं है, भगवान सिर्फ प्यार के भूखे, भाव जिसे कहा जाता है। अपनी भाव जागृति के साथ अगर हम उसे कुछ भी दे दे, इसका मतलब ये है मैं जो भगवान को दे रहा हूं वो मेरे अंतःकरण में उनके बारे में जो प्रेम स्थित है उसकी एक सिर्फ बाह्य, वो एक आविष्कार है। वो आविष्कार शायद ठीक भी ना हो। ऐसी कथा है, रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुना होगा, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। वो अपनी काली माता की इतनी उपासना करते थे, उनके प्यार में, इनको प्यार की गहराई में इतने डूब जाते थे, कभी कभी वो माता जी को फूल चढ़ाने से बजाय अपने ही सर पे फूल रख देते थे। अब ये कुछ क्या बोलते हैं, ड्रामेटाइजेशन के लिए नहीं करते थे वो, उनको तो पता भी नहीं था कोई देखने वाला है या नहीं है, वो तो डूब गए माता जी के प्रेम में। यह है भक्ति, यह है समर्पण। इतना जब भगवान से लगाव हो जाए, इतना जब प्रेम भगवान का अंतःकरण में उत्पन्न हो जाए, तो भगवान वो खुद को हम दे देते हैं। और हमने शुरू में ही बात की, भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद। उसके बाद हमारे जीवन में सिर्फ आनंद है।
फिर जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, उसके बाद जीवन की स्थिति क्या होती है पता है? दुख है लेकिन दुखी नहीं है। दोनों में बहुत फर्क है। हमने दोनों को एक साथ मिला के रख दिया है। दुख तो होगा या ना होगा वो तो प्रारब्ध की बात है। हमने पिछले बार उसके बारे में काफ़ी सारी बात की थी। वो जिसका जो प्रारब्ध है, जितना सुख उतना मिलने वाला ही है। सुख नहीं चाहिए आपने बोला तो भी मिलेगा, और दुख तो किसी को भी नहीं चाहिए फिर भी मिलता है। वो तो हमारे पूर्व प्रारब्ध पूर्व कर्म के फल है। लेकिन आनंद की बात, एक आनंद ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने उससे बोला कि उसको विरुद्धार्थी शब्द ही नहीं है, स्वतंत्र है, सुख परतंत्र होता है। सब कुछ अगर मेरे मन के जैसा हो रहा है, मुझे अगर सब कुछ अनुकूल हो रहा है तो मैं सुखी हूँ, प्रतिकूल हुआ तो दुखी हूँ। आनंद वैसा नहीं है, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, ये भगवान का स्वरूप है। लेकिन वो कब प्राप्त होता है? वो जो श्लोक मैंने जो बोला था आपको 9वां अध्याय का, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्त्या अंडरलाइन अधोरेखित, तदहम तत् अहम भक्त्युपरवृत। और एक बार बोला है मश्नामी, मतलब मैं उसका स्वीकार करता हूँ, प्रयता बना। ये जो है ये हमारे पहले श्री राम की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो सुंदरकांड हम पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र है, ये सब इसका उद्देश्य है। ये बहुत अच्छी बात है। आप मुझे पता है, मुझे दीपा जी ने मुझे बोला था कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ करते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्यों? इसी से लगाव बढ़ता है, इससे सहवास बढ़ता है, इसी से प्यार बढ़ता है। लेकिन हमें उसके आगे भी जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सब है इसमें कथाएं होती है, बराबर है। प्रभु रामचंद्र जी का वो चरित्र ही है, लेकिन कथाओं में विविधता होती है। उसमें काफ़ी सारे बाकी पात्र भी होते हैं रामायण के। सुग्रीव भी वहाँ पे होगा, हनुमान जी भी होंगे। अब हनुमान जी तो विशेष ही है, इसलिए तो हमने भी शुरू में हमने जो हनुमान चालीसा जो पढ़ा वो जानबूझकर पढ़ा है, क्योंकि राम रक्षा एक स्तोत्र है, किसी को यहाँ पे सुना होगा। उसके शुरू में क्या कहा है पता है? कि राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुधकौशिक ऋषि श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुभ छंदः सीता शक्ति ही श्रीमद हनुमान कीलकम। कभी सोचा उसके बारे में? सोचना बिचना हमारा थोड़ी काम है। किसी ने तो भी कहा था राम रक्षा अच्छा स्तोत्र है, कभी कुछ किसी बारे में डर लग जाए तो, कोई भूत वूत आ जाए तो राम रक्षा। अभी बचपन की बात है, अभी हमारी उम्र क्या है। कीलक का मतलब होता है किल्ली, जिसे बोलते की, और उसका और गहराई से हम सोचा जाए उसके बारे में तो उसका मतलब ये होता है कि अगर राम जी को प्रसन्न करना है, उनके अगर दर्शन मुझे चाहिए तो मुझे पहले हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। ये उसका मतलब है, कीलक बोलते हैं उसको। मेरा कहने का मतलब रामचरितमानस हो, रामायण हो, उसमें सारी बहुत सारी कथाएं होती है, उसमें विविधता होती है जो हमें बहुत अच्छी लगती है। मैंने अगर कहा मैं अभी कथा बताने वाला तो सब कुछ अच्छा बताइए बताइए, अभी भी लगता है। एवरीबॉडी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बोला जाता है, इफ यू आर अ गुड स्टोरी टेलर यू क्लाइंब द कॉर्पोरेट लैडर्स वेरी फास्ट। मैनेजमेंट वाले लोग दे आर मास्टर स्टोरी टेलर्स, राइट। तो कहने का मतलब ये कि उससे एक प्रकार का हमारा जो अंतःकरण को बाहर जाने की जो एक आदत होती है, निरंतर हम विषयों के बारे में सोचते रहते हैं, वो विषय बाजू में रख के कुछ देर तक हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में ही सोचेंगे, उनकी ही जीवन कथा सुनेंगे। बहुत अच्छी बात है, ये उसका मूल्य है, लेकिन उसकी एक मर्यादा भी है। उसके आगे वो हमें कुछ नहीं देगा, क्योंकि वो सिर्फ कथा ही है। और वो कथाएं सुनते सुनते भी हमें ऐसा लगता है हाँ ये तो सत्य युग की बात है, अभी तो हम कलयुग में हैं। अब भरत जी और राम जी का प्रेम,
आंखों में आंसू आ जाते हैं अगर आपको कथाएं सुनेंगे तो। अभी दिखता है कभी ऐसे दो बंधुओं में प्रेम दिखता है कभी देखने में, कलयुग की बात चल रही है, तो हमारे मन में हमें ऐसा लगता है ये सब ना पुरानी बातें होगी, आज थोड़ी ना ऐसे होता है। मेरा कहने का मतलब ये है वो कथा हमें यहां तक ही लाके छोड़ देगी, उसके आगे नहीं लेके जाएगी। तो उसके आगे जाने का मार्ग क्या है? उसके आगे जाने का मार्ग वो 9वें अध्याय में भगवान उसके आगे वाले जो श्लोक है उसमें कह रहे हैं। आगे वाला श्लोक क्या है? यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। पहले क्या बोला? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर आप मुझे प्यार के साथ पत्र पुष्प फल भी दे देते हो, वो सूखा पत्ता भी लाके देते हो बाहर से, तो मैं बड़े आनंद से ले लेता हूं। मैं उसका आप मतलब देने से पहले मैं मेरे हाथ फैला के वो ले लेता हूं, खींच लेता हूं आपके हाथ से। ऐसा वर्णन है ज्ञानेश्वरी में। इतना भगवान हमारे प्यार में डूब जाते हैं। और उसके अगले श्लोक में कह रहे हैं यत करोषि, आप जो भी कर्म करोगे, जो भी कर्म, हम सारे कितने सारे कर्म करते हैं। जब हम सुबह से लेके शाम सोने का जो क्षण आता है उसके पहले तक पूरा दिन हमारा पूरा कर्म से ही तो भरा है। तो यत करोषि, आप जो भी कर्म कर रहे हो या करने वाले हो, यत करोषि यदश्नासि, जो भी खाने वाले हो या भोग लेने वाले हो। खाने वाले हो मतलब भोग लेने वाले हो, जो भी विषयों का हम भोग लेने वाले हैं। यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि, कोई यज्ञ करने वाले हो। ददासि यत, कोई दान देने वाले हो। ये सब कुछ क्या करना है? यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय। कौन्तेय मतलब अर्जुन, कुछ तप भी आप करने वाले हो। यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो मुझे अर्पण कर दो। मैं क्या कह रहा हूं? मैं दूसरे राम की बात कर रहा हूं। ये जो दूसरे राम है ना, श्री राम तो हो गए, वो मैंने कहा दशरथ नंदन, दशरथ पुत्र है, उनकी कथाएं हैं, उनका चरित्र है, वो पढ़ना भी चाहिए। उससे प्रेम की भावना उत्पन्न होती है अंतःकरण में। लेकिन वहां तक रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ कथाएं हैं। वो तो मैं पढ़ ही रहा हूं 15 साल से, लेकिन मेरे जीवन में क्या बदलाव आया? कुछ भी नहीं। तो मैं क्या सीख रहा हूं उस कथाओं से? उसके बाद के जो श्री राम है वो ईश्वर रूप राम है। ईश्वर रूप राम जो हमारे सबके हृदय में बसे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवद गीता। ईश्वर सर्वभूतानां, अरे फिर एक दिन समझ में आता है, मैं जिस प्रभु श्री रामचंद्र के बारे में पढ़ रहा हूं, सीख रहा हूं, अरे वो कोई त्रेता युग सत्ययुग की बात नहीं है, वो आज इस क्षण मेरे हृदय में उपस्थित है। मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? हमारे मतलब मेरे और प्रभु श्री रामचंद्र के बीच की दूरी कम होती जा रही है। पहले वो बहुत दूर थे, फिर उन्होंने ये किया, वो किया, रावण का वध किया। वो पूरी कथा हमें पता है, जो बचपन में हमने सुनी थी, बाद में पढ़ी होंगी, सुंदरकांड में होगी, रामचरितमानस में, जैसे मैं बोल रहा हूँ वो सब पता है। लेकिन वो फिर भी बहुत दूर थे। अब ये ईश्वर रूप राम जो है वो तो मेरे ही हृदय में है, और मेरे मतलब आप सबके हृदय में है। आप सबके हृदय, क्योंकि भगवान खुद बोल रहे भगवद गीता में ईश्वर सर्वभूतानां, मतलब ये मनुष्य प्राणी की बात नहीं चल रही है। मनुष्येतर प्राणियों के भी भीतर में वो है, लेकिन ये ही एक योनि है कि जहाँ उस भगवान श्री राम का दर्शन होने की संभावना है, उसे मनुष्य कहा जाता है। वो गाय हो या भैंस हो या बाघ हो या शेर हो, उनको कभी भगवान के दर्शन नहीं होने वाले। हमें होने की संभावना है। तो ये जो दूसरे प्रभु श्री राम है जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो ईश्वर रूप राम है। वो हमारे सबके हृदय में बसे हैं। और उसके बारे में भगवान कह रहे हैं कि अगर वहां तक जाना है तो क्या करना है? यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। मेरा हर एक
कर्म जो मैं कर रहा हूँ वो भगवान के चरणों में अर्पण करना है। इसे कहा जाता है मैं भगवान को शरण हूँ। नहीं तो 10 बार भगवान को नमस्कार करने से शरणागति नहीं होती है। वो तो एक फिर वही चीज़ आ गई जो मैंने पूजा के बारे में मैं कह रहा था। ये जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम है, ये जो कुछ मैं भगवान को भोग चढ़ा रहा हूँ, ये बाह्य आविष्कार है। किसका? अंतःकरण में जो मेरे प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ है भगवान के बारे में, वो मुझे कह रहा है कि अरे कुछ तो दो भगवान को, तुम्हारे पास जो कुछ है वो दे, इसलिए मैं दे रहा हूँ। बस इतना ही उसका अर्थ है। लेकिन अगर वो अंदर नहीं है और सिर्फ मैं दे रहा हूँ तो वो तो क्रिया होगी। और हमारी वही समस्या है, हम उस क्रिया में उलझे हुए हैं। मैं क्या दे रहा हूँ, इसे इतना महत्व प्राप्त हुआ है आज कि फिर उसमें तुलना शुरू हो जाती है। वो देखो उनके घर में कुछ भी नहीं, हमारे देखो प्रीमियम अगरबत्ती चंदन की। मैं बोला ना, आपको पता नहीं, बहुत रेयर है, मैसूर से मंगाई है। अब भगवान हंस रहे मेरे तो देख के, जिस चीज़ का मुझे महत्व नहीं है वो मुझे तो दे रहा है, क्योंकि अब अंतःकरण में प्रेम नहीं है और इधर मैसूर से मंगाई हुई अगरबत्ती लगा रहा है। वो लगाना बुरी बात नहीं है, वो लगा जरूर लगाइए, लेकिन वो भी प्रेम भरे अंतःकरण पूर्वक हो कि मुझे इतना प्रेम है मेरे भगवान श्री रामचंद्र का कि मुझे जो पूरी दुनिया से जो अच्छी चीज़ें मैं लेके आऊँगा और उनको चढ़ाऊँगा। कोई बात नहीं, चलेगा, अच्छी बात है। आपके पास पैसा है, आप ला सकते हो, जरूर लाइएगा, लेकिन वो प्रेम भरे अंतःकरण पूर्वक हो, परिपोष हो अंतःकरण में प्रेम का, भगवत प्रेम का। अगर वो नहीं है तो इसमें कुछ मतलब नहीं, और अगर वो है तो जैसे मैंने कहा सूखा पत्ता भी चलेगा। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भगवान कह रहे हैं। और ये जो ईश्वर रूप राम है, हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो सब भगवत अर्पण करना है। इसका मतलब क्या होता है पता है? फल की अपेक्षा। आज जो हमारे जीवन में जो सब दुख हम सह रहे हैं ना, वो सब अपेक्षाओं की वजह से। सोचिए, क्षण भर सोचिए, हर एक चीज में मेरी अपेक्षा है। मेरे बच्चों के बारे में मेरी अपेक्षा है, मेरे जॉब के बारे में मेरी अपेक्षा है, मेरे बीवी के बारे में अपेक्षा है, मेरे पति के बारे में अपेक्षा है, मेरे माँ बाप के बारे में अपेक्षा है, मेरे कलीग्स, मेरे बॉस, जिन भी लोगों से मेरा संबंध आता है, ये तो डायरेक्ट संबंध वाले लोग हैं, अप्रत्यक्ष संबंध वाले काफ़ी सारे लोग हैं। इस समाज के बारे में मेरी एक अपेक्षा है, राष्ट्र के बारे में, दुनिया के बारे में। अब कितने सारे लोग हैं पता नहीं, 6-7 बिलियन पीपल ऑन द प्लैनेट, या 8 बिलियन बोल रहा है, आई एम नॉट अपडेटेड। अब सोचो, इतने सारे लोगों की अपेक्षाएं जब आप मिल जाती है तो क्या होने वाला है? उसको फ्रिक्शन कहते हैं। क्योंकि मेरी कुछ अपेक्षा है, बाकी की बात छोड़ दो, घर की बात करते हैं। मेरी कुछ अपेक्षाएं होती है, मेरी बीवी की कुछ अपेक्षाएं। अब सारी अपेक्षाएं तो मिलने वाली है नहीं, ऐसा तो कभी होता नहीं मेड फॉर ईच अदर। वो तो सिर्फ मूवी में होता है ना? इस बारे में सब बोले हाँ बराबर। नोबडी डिसएग्रीज विद मी ऑन दिस स्टेटमेंट। तो मज़े की बात छोड़ो, लेकिन हमारी अपेक्षाएं जब मिलती है तो फ्रिक्शन ही है, क्योंकि मेरी जो अपेक्षा होती है उसके बराबर विरुद्ध अपेक्षा उस आदमी की हो सकती है। तो मुझे ये कहने का क्या अधिकार है कि हर चीज़ इस दुनिया में मेरी अपेक्षाएं के अनुसार ही होनी चाहिए? क्या अधिकार दे? किसने दिया आपको अधिकार? सोचो तो सही, तर्क शुद्ध विचार है, फॉरगेट अबाउट ये परमार्थ और ये सब छोड़ दो। मैं कभी कभी मजाक में बोलता हूँ, ऐसे समझो एक क्षण भर के लिए कि आप भगवान हो। बड़ी मजे की बात है, सोच के देखो, आप भगवान हो। अब ये मैनेजमेंट जैसा है, अधिकार के साथ काम भी आ जाता है। नाउ यू हैव टू मैनेज दिस वर्ल्ड बिकॉज यू आर भगवान। अब इतने सारे लोग हैं, 8 बिलियन। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू? द फर्स्ट थिंग यू विल से, ओह दीज आर ऑल क्रेजी पीपल, आई हैव टू मैनेज ऑल दिस, so there should be some rules of the game. Won't you say that? बस भगवान वही कर रहे हैं। हमारी समस्या ये है, हमारी समस्या अज्ञान। वो जो रूल्स ऑफ द गेम है, वो जो नियम है, वो जो नियमावली है, वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान की जो है, भगवान जो बोल रहे हैं कि अरे
ये जो आदमी है ना, ये हफ्ते में 4 बार मेरे मंदिर में आता है, मेरे दर्शन लेता है, मेरी पूजा करता है रोज़ 2 घंटे तक। चलो इसको सब कुछ दिया जाए, जिंदगी की सारी सुख उसके बाद, और ये जो है वो मुझे गालियाँ देता है, उसको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे भगवान नहीं कहते। ऐसा जो कहते हैं उसे आदमी कहा जाता है। अब दीपा जी के घर में क्यों आता हूँ, वो बड़े प्यार से मुझे बुलाती है। अगर किसी ने गाली दी तो उसको कभी मुँह नहीं देखूंगा उसका ज़िंदगी में। भगवान वैसे नहीं है। भगवान बोले मुझे, आप मुझे गाली भी दोगे या फिर आप मुझे मेरी 10 घंटे पूजा भी करोगे तो भी आपको जो फल मैं देने वाला हूँ वो किस पे निर्भर होगा? सोचिए, व्हाट इज द रूल ऑफ द गेम? आपकी ही जो कर्म है। इतने निपक्षपाती है भगवान। इसलिए भगवान ने रावण को मारा नहीं है। कभी सोचा ऐसे? भगवान कृष्ण ने जरासंध का वध किया, और वध किया भी नहीं, उद्धार किया बोला जाता है। मतलब भगवान जिसको अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी की भाषा है कि उसको खत्म किया, वध किया, नहीं, उन्होंने उनका उद्धार किया। भगवान जिसे मारते उसको, उसका भी उद्धार हो जाता है, क्योंकि भगवान इतने निपक्षपाती हैं। ये है नियम गेम का, और ये हम भूल जाते हैं और हम सोचते हैं, जो मेरा जो मूल विषय की मैं बात कर रहा था, अपेक्षा की जब पूर्ति होती नहीं तब हमें ज़िंदगी में दुख शुरू हो जाते हैं। और हमारा जो जीवन आज दुख भरा पड़ा हुआ है वो सब अपेक्षाओं की वजह से है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो श्लोक है वो बोल रहा है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। आप जो भी करोगे उसकी, ये जो 2-4 यहाँ पे जो उदाहरण के तौर पे भगवान ने बोला है, अश्नासी, ददासी, यज्जुहोषि, आप जो कुछ भी करोगे वो मुझे अर्पण कर दो। और अर्पण कर दो मतलब क्या? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट टेंजिबली स्पीकिंग? इसका मतलब यही है कि मैं कर्म करूंगा, जो भगवत गीता में पहले ही बोल चुके हैं भगवान, पता होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अधिकार है, भगवान अधिकार की बात कर रहे हैं। आपको अधिकार ही नहीं है फल के बारे में बोलने का। कर्म करो बस। मैं, भगवान का और एक नाम है, पता है आपको? कर्माध्यक्ष उसे कहा जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद की एक श्रुति है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वभूतांतरात्मा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष। कर्माध्यक्ष उसे कहा गया है। कर्माध्यक्ष का मतलब जानते हो? हर जीव का जो कर्म है उसे फल देने वाला। और ईश्वर कहाँ है? मैंने अभी बोला था, हमारे ही अंतःकरण में, हमारे ही हृदय में वो बसे हुए हैं। तो दुनिया को मैं शायद भुला सकता हूँ, मैं कुछ ऐसे कर्म कर लेता हूँ कि दुनिया को पता नहीं होता, अकेले में। लेकिन हम ये भूल जाते हैं मैं अकेला नहीं हूँ, वो देख रहा है। मेरे मन में कुछ विचार भी होता है ना, अंतःकरण में अगर विचार प्रकट होता है वो भी उसे पता चलता है। उसे भी कर्म ही कहा जाता है, क्योंकि वो मानसिक कर्म है। मैंने भी देह से कुछ कर्म किया नहीं है, लेकिन मैंने अगर कुछ विचार भी मेरे अंतःकरण में आ जाता है, और अगर वो बुरा विचार है, समझो अधर्म का विचार है, तो मेरे अनजाने में एक कर्म हो चुका है और इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, क्योंकि वो मेरे अंतःकरण में है। मैं कहाँ भागूँ, मैं कहाँ जाऊँ और अधर्म करने के लिए कि जहाँ वो न देख सके? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान कह रहे अपेक्षा मत करो, अच्छे कर्म करो। क्योंकि अगर, अब सोचो, अगर मैं भगवान को अर्पण करने वाला हूँ तो पहली बात क्या होती है पता है? बुरे कर्म अपने आप बंद हो जाते हैं। क्योंकि अगर भगवान को मुझे अर्पण करना है तो आप सावध हो जाओगे, अरे ऐसे कर्म तो मैं, ऐसे बुरे कर्म मैं नहीं कर सकता, भगवान को अर्पण करना है बाबा, किसी और की जरूरत ही नहीं है। मैं अपने आप खुद ब खुद मेरे जीवन के बारे में इतना सावध हो, और मैं क्या कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं ना? धर्म कर्म है ना? हाँ ठीक है, अच्छी बात है, मैं कर रहा हूं, वो अच्छा कर्म है, यहां तक ठीक है। लेकिन वो करने के बाद वो फल उसको अर्पण करना है। मैं वही बात कर रहा था, अर्पण करने का मतलब ये है उसका जो फल मुझे मिलेगा
जो मुझे भगवान देने वाले हैं उसे आनंदता पूर्वक स्वीकार करना, इसका मतलब वो फल उसे अर्पण करना। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। ये है ईश्वर रूप प्रभु श्री रामचंद्र। अब दूरी कम होगी, पहले वो त्रेता युग के थे या सत्य युग के थे, अभी वो तो मेरे हृदय में बस गए। इतने सन्निध है मेरे पास, इतने सन्निध है, इतने नजदीक है कि इससे और नजदीक कौन हो सकता है। अपने सबसे नजदीक वाले व्यक्ति के बारे में सोचो, वो फिर भी मेरे से अलग ही है ना, लेकिन ये तो मेरे हृदय में बसे हुए प्रभु श्री राम। अब इस भावना के साथ आप सोचो, अगर नामस्मरण करोगे, हमारा जो मूल विषय चल रहा है, तो उसका परिणाम कितना श्रेष्ठ होगा। मैं अभी भी सोच रहा, मेरे सामने बैठे, मेरे सामने खड़े, मैं जब मंदिर जाऊंगा तो भगवान के दर्शन होंगे, मैं जब पूजा घर में जाऊंगा तब भगवान के दर्शन होंगे, जब फोटो देखूंगा तो भगवान के दर्शन होंगे। ये शुरू की बात ठीक है, आपको अगर पहली दूसरी में ही पढ़ना है जिंदगी भर तो बात अलग है, आपको 10वीं 12वीं PhD तक जाना है तो आप आगे तो जाना चाहिए। अब मुझे भगवान के पास जाने नहीं है, भगवान ही मेरे पास आ चुके हैं, वो मेरे अंदर ही स्थित है। और जो तीसरे श्री राम है जिनके बारे में हम बात करें, श्री राम, जय राम, जय जय राम, वो ब्रह्मरूप श्री राम है, वो ब्रह्मरूप श्री राम है। वो अब ईश्वर रूप राम मैं कह रहा था कि वो तो मेरे हृदय में स्थित है। अब इससे नजदीक और क्या होगा? नहीं है, और एक चीज है, वो हृदय में है, इसका मतलब अभी भी थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि मुझे ऐसे भी लगता है, अभी हमने विचार जब मैं करता हूं उसके बारे में, मैं अलग हूं, प्रभु श्री राम अलग है, हृदय में है लेकिन मेरे से तो अलग ही है ना, कितने भी नजदीक क्यों ना हो। नहीं, अभी जो तीसरे जो श्री राम है वो इतने नजदीक है कि ये नजदीक शब्दों का भी उसका वहां पे अर्थ नहीं रह जाता, वो मैं ही हूं। इसे कहते हैं एक रूपता, इसे कहते हैं एक रूपता। हनुमान जी को मुझे लगता है भगवान श्री रामचंद्र जी ने ही पूछा था कि आप कौन हो। बहुत ही सटीक उत्तर दिया था हनुमान जी ने। आपको पता है क्या कहा था? संस्कृत श्लोक है कि देह दृष्टया तो दासोहम। क्या कहा हनुमान जी ने, जिन्हें हमने कीलक कहा शुरू में, वो हनुमान जी उत्तर दे रहे कि मैं कौन हूं, तुम्हारा और मेरा संबंध क्या है। प्रभु रामचंद्र जी से कह रहे हैं देह दृष्टया तो दासोहम, देह दृष्टया अगर बात की जाए तो मैं आपका दास हूं। बहुत बहुत अच्छा, बहुत प्यार भरा शब्द है दास। हम कभी बोलते नहीं खुद को मैं दास हूं, मुझे लगता है मैं मालिक हूं, हर चीज का मैं मालिक हूं। तो भगवान के बारे में भी जब भगवान से भी मैं बात कर दूं उस अहंकार के साथ ही बात करता हूं, लेकिन वहां हनुमान जी कह रहे देह दृष्टया तू दासोहम जीव दृष्टया त्वदंश कहा। अगर जीव दृष्टि से बात की जाए तो मैं आपका अंश हूं, जिसमें ईश्वर की बात कर रहा था ना वो। लेकिन आत्मदृष्टया त्वमेव हम, आत्मदृष्टया तो आप और मैं एक ही हूं। इति में निश्चिता मति। इतना सुंदर उत्तर दिया है हनुमान जी ने कि आत्मदृष्टया आप और मैं एक ही हूं। ये जो तीसरे श्री राम है उनकी बात मैं कर रहा हूं, वो मैं ही हूं। सहा अहम सोहम। और ये जो मैं हूं, ये जो ब्रह्मरूप श्री राम है, इनके साथ जब मैं एक रूप हो जाता हूं, एकाकार हो जाता हूं, तब मुझे जो आनंद की अनुभूति होती है वो एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर हमें कभी छोड़ के जाता नहीं। जैसे मैंने कहा, एक बार वो आनंद की प्राप्ति हो जाए, एक बार वो ब्रह्मरूप श्री राम की प्राप्ति हो जाए, तो हमारे जीवन के सारे दुख समाप्त।
फिर दुख है लेकिन दुखी नहीं है। दुख हो या ना हो, दुख नहीं भी हो पता नहीं, सुख होगा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, दुख है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे आनंद, क्योंकि आनंद स्वतंत्र है। मैं जैसे मैं बोल रहा था, सुख परतंत्र होता है। वो एक अनुकूल चीज है तो सुख है, प्रतिकूल हो गया दुख है। आनंद की बात वैसी नहीं है। और इसीलिए नामस्मरण करना है, टू कंप्लीट द सर्कल। और ये हमें पता नहीं होता है। समय का ध्यान रखते हुए प्रवचन का अंतिम पड़ाव की तरफ मुड़ते हैं कि नामस्मरण कैसे किया जाए। आई टॉक्ड अबाउट व्हाई, व्हाट, नो दिस इज द हाउ पार्ट ऑफ इट। कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन हमने 40-50 मिनट में तो समझ लिया कि भगवान का प्रेम अंतःकरण में भरा पड़ा होना चाहिए। वो तो पहली बात है, दैट इज़ लाइक अ हाइजीन फैक्टर, क्योंकि वही चीज़ हमें अंतःकरण की एकाग्रता प्राप्त करा सकती है। हम नामस्मरण, नाम जप हम जरूर करते हैं, लेकिन हमारा जो मन होता है वो बाहर की चीज़ों के बारे में सोचते रहता है। क्यों? क्योंकि अभी भी प्रेम, अभी भी प्यार उसी चीज़ों का, अभी भी लगाव उसी चीज़ों का है। हमारे विषय का मुख्य भाग नहीं है, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा संस्कृत श्लोक बताता हूँ कि ये प्रक्रिया कैसी होती है। ये हाउ का पार्ट भी हो सकता है, नामस्मरण कैसे किया जाए। ये पंचदशी करके एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसमें एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, विषयेषु अभिलब्धेषु तत् इच्छो परमे सति अंतर्मुख मनोवृत्तौ आनंद प्रतिबिंबति। संस्कृत है, मतलब ये है विषयेषु अभिलब्धेषु। अब मैं उस क्षण की बात कर रहा हूं जब हमें बहुत सुख महसूस होता है। अभी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कोई भी विषय हो, अपने अपने खुद के सारे अपने विषय होते हैं। किसी को संगीत पसंद हो, किसी को अच्छा खाना पसंद हो, किसी को और कुछ पसंद हो, कुछ भी हो, अपने अपने विषय होते हैं। हम जब सुख महसूस करते हैं, मैं उस क्षण की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम सबका यही अनुभव रहा है कि सुख की प्राप्ति कुछ क्षणों के लिए होती है। शायद एक क्षण की भी कुछ, एक उसका भी कुछ भाग हो, जिसको फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड कहा जाता है। तो ये जो श्लोक है वो हमें प्रक्रिया समझा रहा है कि हमें सुख की प्राप्ति क्यों होती है, उस क्षण में ही क्यों होती है, अगले क्षण में क्यों नहीं होती, या उसके पिछले क्षण में क्यों नहीं होती। तो ये श्लोक ऐसे कहता है, विषयेषु अभिलब्धेषु तत् इच्छो परमे सति अंतर्मुख मनोवृत्तौ। हमारी अंतःकरण वृत्ति जब अंतर्मुख हो जाती है तभी सुख की प्राप्ति होती है। कारण शायद होगा गरम गरम चाय, दीपा जी ने पिलाई होगी ठंड के दिन में। मुझे दीपा जी ने कोई बोला कि मेरी एक सहेली है, उसको चाय बहुत पसंद है, तो मैं उसको बोला उनको 50 कप चाय दे दो यार, उनको चाय इतनी पसंद है, बहुत खुश हो जाएगी वो। हो सकता है 50 कप नहीं, इसका मतलब चाय में सुख नहीं है। वो चाय तो एक निमित्त है, निमित्त कारण है। उसकी वजह से एक ऐसी कुछ प्रक्रिया मेरे ही अंदर, मेरे अंतःकरण में हो रही है। क्या हो रही है? अंतर्मुख मनोवृत्त। क्योंकि हमारा अंतःकरण जो है, हमारा जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जिसे कहा जाता है, उसका जो मुख है वो बाहर की तरफ है ऑल द टाइम, निरंतर। लेकिन एक क्षण के लिए वो अंतर्मुख हो जाता है, उसका मुख अंतर की तरफ। और अंदर क्या है? मैंने क्या कहा? अंदर क्या है? ईश्वर सर्वभूतानां। और उसका स्वरूप क्या है? आनंद। इसलिए हमें सुख की अनुभूति होती है, इसलिए सुख की अनुभूति है। वो प्रभु श्री रामचंद्र हमारे अंतःकरण में ही बसे हुए हैं। उस प्रभु श्री रामचंद्र जी तक पहुंचने का जो मार्ग है वो अंतर्मुखता यही है।
और नामस्मरण अंतर्मुख होने का माध्यम है। लेकिन अगर हमने उसे उसका जो दर्जा है, उसकी जो श्रेष्ठता है, उस श्रेष्ठतम साधन मार्ग तक उसे हम लेके गए तो, अदरवाइज तो हमारा चल ही रहा है नामस्मरण। मैंने जैसे बोला, क्योंकि नामस्मरण मैं थोड़ी कर रहा हूँ, ये जो वैखरी वाणी है जिसे स्वर यंत्र कहा जाता है वो कर रहा है। मेरा दिमाग तो कहीं और ही है ना, यही तो समस्या है। तो मेरा अंतःकरण अंतर्मुख होने के लिए तैयार ही नहीं, इसलिए मुझे प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन होने के लिए तैयार नहीं, इसलिए मेरा जीवन अभी भी वैसे ही दुख भरा पड़ा है। और फिर मेरे ही दिमाग में विकल्प आने लगते हैं कि अरे मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, वो तो कुछ भी नहीं करते, उनका तो अच्छा चल रहा है सब कुछ। गलती मेरी है। भगवान बोल रहे हैं मैं तो आपके यहीं पे हूँ, आपने ही मुंह फेर लिया है, आपने मुंह फेर लिया है। जरा पलट के तो देखो, पलट के देखो। तो इसीलिए जब नामस्मरण किया जाता है तो नामस्मरण, नाउ वी आर टॉकिंग द हाउ पार्ट। नामस्मरण के दो प्रकार होते हैं, जिसे नामस्मरण या नाम साधना भी कहा जाता है। तो दो प्रकार मैंने किस लिए बोला, जैसे आप कुछ कर्म कर रहे हो, जैसे आप कुछ खाना पका रहे हो, रोटियां सेक रहे हो, तो आप नामस्मरण कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है आप हर एक, जब वो बेलन लेके आपका काम चालू है तो नहीं, वो अगर मैं नहीं सोचा जाए तो वो रोटी का आकार जो है वो सर्कल की जगह पे स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है कभी। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे दिमाग में बाकी चीज़ें तो चलती रहती है। अब ये फ्राइडे इवनिंग है, फिर कल ये मूवी देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, फ्रेंड के साथ जाएंगे, ये सब प्लान तो चलते रहता है। तो अगर आप खाना पकाते समय खाने के बारे में अगर हम नहीं सोच रहे हैं, कहीं और विषय के बारे में सोच रहे हैं, तो भगवान के बारे में सोच ही सकते हैं। तो नामस्मरण जरूर कर सकते हो, लेकिन इस पद्धति का जो नामस्मरण होता है उसमें हमारा आधा व्यवधान बाहर की तरफ होता है, क्योंकि हम कुछ कर्म कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं बैकयार्ड में, तो आधा व्यवधान बाहर है, आधा भगवान की तरफ है। तो इतना हाई क्वालिटी नाम जिसे बोला जाता है वैसा नहीं होता है। दूसरा जो नाम होते है उसे बैठक का नाम कहा जाता है, जहाँ पे मैं बैठ के आंखें बंद करके, अगर हमारे सद्गुरु ने कुछ बोला है तो माला लेके या माला न लेते हुए भी हम नाम जप करते हैं, तो उसे नाम साधना कहा जाता है। और उसमें एक नियम है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। नियम यह है कि सोचो, भगवान ने हमें 10 इंद्रियां दी है, उसमें से 5 कर्मेंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आजकल की भाषा में। आउटपुट की बात छोड़ दो, आउटपुट तो सब बंद करके मैं यहाँ पे एक जगह पे बैठा हूँ। अब इनपुट डिवाइसेस में कौन से इनपुट डिवाइसेस है? 1, 2, 3, 4, 5 स्पर्श। अब मैं अकेला बैठा हूँ तो स्पर्श का तो सवाल ही नहीं है। अगरबत्ती जलाई नहीं है तो स्मेल, नो प्रॉब्लम। मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, टेस्ट आउट ऑफ क्वेश्चन। बचे कितने? 2, ये और ये। अब ये बंद करने की व्यवस्था भगवान ने दी है, मैं कर सकता हूँ। इसका क्या करें? इसका क्या करें? क्योंकि मैं अगर कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो भी आजू बाजू में बहुत सारे चीज़ें हो रही है, उसकी आवाज़ मुझ तक पहुँच रही है। वो जो ध्वनि है, कोई बात कर रहा होगा, कोई फ़ोन पे बात कर रहा होगा, कोई टीवी देख रहा होगा, कुछ भी चल रहा होगा घर में। तो ये बंद कराने का जो मार्ग है, उसकी जो व्यवस्था है वो ये है, मैं जब श्री राम जय राम जय जय राम ऐसा नाम जप करूं तब मैं ही वो सुनूं। तो ये भी एंगेज हो गया, ये इंद्रिय भी एंगेज हो गया, क्योंकि यहाँ से निकल रहा है यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है यहाँ पे जा रहा है। लेकिन और एक चीज़ इसमें होती है, इसके पीछे जो CPU है, ये तो इनपुट डिवाइस की बात हो गई, CPU हमारा अंतःकरण, हमारी बुद्धि, वो भी एंगेज हो जाती है, क्योंकि उसको काम दिया गया। अभी देयर आर नो एम्प्टी साइकिल्स, आइडल साइकिल्स। CPU इज एंगेज कंटिन्यूसली। क्या करना है? नाम लेना है, जप सुनना है। नाम लेना है, वो नाम सुनना है। जप करना है, जप सुनना है। इसे कहा जाता है नाम साधना। ये उसका मूलभूत नियम है। ये सब न जानते हुए जब नाम जप किया जाता है
तो उसका परिणाम जो आज हमारे साथ हो रहा है वो हो रहा है। धीरे 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 क्या हो जाता है, हम उसके प्यार में, उसके विचारों में डूबते चले जाते हैं, और मेरे और भगवान श्री राम के बीच की दूरी कम 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 हो जाती है। शुरू शुरू में तो मैं नाम जपो भी नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी जितनी एक एकाग्रता चाहिए, थोड़ी चित्त की शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए। अभी हमने सबने अनुभव किया ना, 20 मिनट ही नामस्मरण था, लेकिन ऐसा लग रहा 2 घंटे चल रहा है यार। और 2 घंटे की मूवी अरे खत्म भी हो गई, मुझे लगा 20 मिनट ही हो गए। प्यार के विषय, ये हमारी समस्या है। आज हमें वो अंतःकरण में प्रेम की भावना ही नहीं है भगवान के बारे में। इसलिए हमें 20 मिनट हमें लगता है कि 2 घंटे हो रहे, कब तक इनका नामस्मरण खत्म हो जाए, कब मेरा छुटकारा हो जाए। अभी बुलाया तो है, यहाँ पे बैठे तो है, भाग तो नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बैठे। ये हमारी अवस्था है। लेकिन इस अवस्था से लेके जब मैं इतना उसमें, उसकी गहराई में जब मैं डूब जाऊंगा, खुद को भूल जाऊंगा, अब मुझे विस्मरण हो जाएगा किसके बारे में? जो मेरी गलत फहमियाँ थी, मैं जो हूँ, अब उसका विस्मरण है। और स्मरण किसका है? भगवान का है, प्रभु रामचंद्र। अभी काम हो गया जहाँ से हमने शुरू की थी। क्योंकि पहले क्या था? उनका विस्मरण था। अभी मुझे मेरे बाकी चीज़ें तो बाहर की छोड़ दो, मुझे मेरा देह का भी विस्मरण है। अभी 2 घंटे नामस्मरण करता हूँ तो ऐसा लगता है, अरे 2 घंटे हो गए, मुझे तो लगा अभी बस 10 मिनट 20 मिनट हो गए। दैट इज अ वेरी गुड माइलस्टोन बाय इन द जर्नी ऑफ नामस्मरण। और आखिरी बात, एक दिन हमारे जीवन में ऐसा आएगा, एक दिन जरूर आएगा, जब नाम जप करने वाला जो मैं हूँ, मतलब जो जीव रूप मैं हूँ, वो जब आत्मराम, जिसे आत्माराम कहते हैं, अभी जो प्रभु रामचंद्र मेरे हृदय में स्थित है, ब्रह्मरूप राम जिसकी मैं बात कर रहा था, उसे आत्माराम कहा जाता है। उस आत्माराम से मैं जब एकाकार हो जाता हूँ तो मेरा नाम जप अपने आप रुक जाता है। अगर मेरे हाथ में माला है तो वो गिर जाती है, क्योंकि नाम लेने वाला जो मैं हूँ, अभी मैं अलग रहा ही नहीं भगवान से, मैं भगवान के साथ जुड़ गया। बस इसे कहा जाता है साक्षात्कार, क्योंकि मैं साक्षात वही हो गया हूँ। साक्षात्कार मतलब जो टीवी पे दिखाया जाता है वो सब गलत फहमियाँ है। मतलब मंदिर उल्टा पुल्टा हो जाता है, घंटी बजने लगती है, तो हमारी घंटी बजाते हैं वो बॉलीवुड वाले। साक्षात्कार का मतलब ये है साक्षात वही हो जाना, ब्रह्मरूप हो, इसे कहते हैं साक्षात्कार। और एक आखिरी चीज, क्योंकि हम राम नाम के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी महिमा और उसकी गरिमा, इस विषय को पूर्णता देने हेतु एक आखिरी बात आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि आपके अपने चित्त में उस नाम का महत्व प्रस्थापित हो जाए। हमारे जो योगी मुनि, ऋषि मुनि रहे, उन्हें ध्यान करते समय कुछ उनके चित्त पटलों पे आभा, मतलब कुछ रंगों की छटाएं उन्हें दिखी। ध्यान करते समय उनके चित्त पटल पे वो आभाएं जो थी, वो जो छटाएं थी रंगों की, वो ऐसे उभर आई। उन्होंने ध्यान जारी रखा। कुछ समय बाद उस वर्णों से कुछ आकृतियां उभर आई। वो जो आकृति थी वो कुछ अलग कुछ नहीं थी, वो हमारे सब स्वर और व्यंजन जो है वो थे। कुछ समय बाद उस ध्यान प्रक्रिया में वो जो आकृतियां थी, उनका स्वरूप देवियों जैसा हो गया, देवताओं जैसा हो गया, इसलिए उन्हें मातृका कहा जाता है। शायद शब्द सुना होगा आपने, मातृका। उसका ध्वनि भी सुनाई दिया। तो ध्वनि मतलब क्या हो गया? उस शब्द के उच्चारण कैसे किया जाए, ओ आ ई या खो, ये जो हमारी, अब ये जो
वो रंग की छटाएं थी, इसलिए उसे वर्ण कहा। इसलिए इस अक्षर को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हमारी भाषा की उत्पत्ति बहुत साइंटिफिक है, इफ़ यू डू नॉट नो अबाउट इट। ऐसे कोई मीटिंग नहीं ली कि लोगों ने मिलकर कि चलो हाँ आज से इसको ए कहा जाए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ऐसा नहीं है। वो ध्यान प्रक्रिया में उन ऋषि मुनियों ने ये देखा है। देखा मतलब आंखों से नहीं देखा है, वो ध्यान प्रक्रिया में उनके चित्त पटलों पे ये उभरती आई हुई। इसे बीज मंत्र कहा जाता है। मैं बीज मंत्र की बात कर रहा हूं। बीज विस्तार का मूल कारण होता है, इसलिए हमारे बुद्धि के स्तर पे उसका प्रकटीकरण सहज नहीं होता। तो बीज रूप है। अभी बाहर इतने बड़ा पेड़ दिख रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ हुई? छोटे से बीज में ही हुई ना। लेकिन जब बीज हमें दिखता है तो पेड़ दिखता है? नहीं दिखता है। इसलिए बीज मंत्र का जो अर्थ होता है वो बुद्धि के स्तर पे प्रकट नहीं होता है। ऐसे हर एक अक्षरों का जो मंत्र होता है उसे इसलिए बीजाक्षर कहा गया है। उसमें पोटेंशियल है, देयर इज अ पोटेंशियल टू बिकम अ ह्यूज ट्री, बट राइट नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सीड। बीज बीज रूप है। जैसे र अग्नि बीज है, ओ सूर्य बीज है, म चंद्र बीज है। ये सब वैदिक देवताएं हैं, इनकी वैदिक उपासनाएं हैं। ये बहुत कठिन उपासनाएं हैं। शास्त्र के अनुसार सब लोगों को इसका अधिकार भी नहीं है। बहुत कठिन उपासनाएं ये सब है, उसके बहुत कड़क नियमावली होती है। हम सामान्य हमारे जैसे प्रापंचिक लोग हैं वो तो कर ही नहीं सकते। ये जो बीजाक्षर जो है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो जो उपासनाएं होती है ये वैदिक उपासनाएं होती है। लेकिन शास्त्रकार बड़े दयालु, उन्होंने क्या किया? ये जो र, अ और म, ये जो बीजाक्षर है, इन तीनों को मिला दिया तो क्या बन गया? उसका शब्द तैयार हुआ राम, और उसकी सारी कठिनाइयां निकल गई। उनके जो कठिन जो नियम थे कि अगर आपको इसकी उपासना करनी है, वैदिक उपासना करनी है, तो बड़े बड़े कठिन नियम थे उसके। वो सब कठिनाइयां अब निकल गई। अब एक राम शब्द तैयार हो गया, उसके कुछ भी नियम नहीं है। मतलब ये कब किया जाए नामस्मरण? दिन में? हाँ। रात? हाँ। आधी रात? हाँ। शाम को? बिल्कुल। सुबह? अरे बहुत बढ़िया। लेटे हुए चलेगा, बैठे हुए चलेगा, गाड़ी में चलेगा, घर में चलेगा, प्लेन में चलेगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्नान के बाद बहुत उत्तम, स्नान के पहले चलेगा, बिना स्नान किए हुए चलेगा, स्त्रियों ने किया चलेगा, पुरुष चलेगा, बच्चा चलेगा, गरीब, कुछ भी भेदभाव भी उसमें नहीं है। इतना बढ़िया। तो कहने का मतलब राम नाम का जो जप है वो वैदिक उपासना है। इस बीजाक्षर मंत्रों की उपासनाओं का ये जो शास्त्र है उससे ये अंतिम सत्य प्रस्थापित होता है कि ये वैदिक उपासना है। इसलिए हमारे दिमाग में अगर कुछ आशंका हो उसके बारे में बिल्कुल मिटा दीजिए। हम जो श्री राम जय जय राम का जाप करते हैं वो वैदिक उपासना है, लेकिन सरलता सह हमें दिया गया है, बहुत सरलता सह। और यही मैं पहले कह रहा था, वो सरलता ही है, वो सहजता ही है कि हमें उसका महत्व समझ में कभी नहीं आया। तो शायद मेरे जो 2 वचन थे उसके माध्यम से शायद आपके समझ में आया होगा और आपके अंतःकरण में नाम जप करने की प्रेरणा जागृत हुई होगी। ऐसी सदिच्छा व्यक्त करते हुए ये जो मेरा चिंतन पुष्प है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में और मेरे सद्गुरु डॉक्टर काका के चरणों में चढ़ाता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय।
जय जय रघुवीर समर्थ